स्वागत है आपके क्वेश्चन सत्यम में। तो आप लोगों के लिए लेकर आए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। आप लोग इस मॉक टेस्ट को पूरा जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसमें आप लोगों को मिलेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो ये चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोग इस मॉक टेस्ट को मिस मत करिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए दे रखा है 8 वर्षों में 500 रुपये और 16 वर्षों में 300 रुपये पर जो भी साधारण ब्याज मिलता है वो टोटल 1100 रुपये होता है। तो क्या करते हैं, क्या करें, इसमें हम लोग SI बराबर फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है 8 वर्षों में 500 रुपये पर समान रेट पर जो मूलधन में साधारण ब्याज मिलता है प्लस 16 वर्षों में 300 रुपये पर समान रेट पर जो साधारण ब्याज मिलता है उसका टोटल योग कितना है 1100 रुपये। तो देखिए हम लोग काट लेते हैं इसको 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0। तो क्या करते हैं 8 पंच 40, देखिए 40 आर हो जाएगा प्लस में 16 48 आर बराबर कितना आ जाएगा 1100। तो देखिए इसको काट लेते हैं तो कितना जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 4 8 यानी कि 88 आर बराबर कितना आ जाएगा 1100। तो देखिए इसको काटते हैं तो रेट बराबर क्या आ जाएगा 1100/88। इसको हम काटेंगे 11×88, 8800/88 को क्या लिखते हैं 100/8 को क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं 12.5% रेट हमारी रहने वाली। तो रेट कितनी निकल के आए, तो रेट देखिए हमारी 12.5% निकल कर आ गई है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 20। इसको देखिए चलते हम लोग करते हैं फ्रैक्शन विधि से करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसको हम लोग करते हैं फ्रैक्शन विधि से करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट हमारी दे रखी है 20% दे रखी है। तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे अगर 20/100 कर दें तो क्या हो जाएगा 1/5 लिखेंगे। तो देखिए हम लोगों को समय कितना दे रखा है 3 वर्ष समय दे रखा है, इसलिए हम लोग 1/5 जो रेट आए उसको 3 बार लिखेंगे। तो लिखेंगे 1/5, 1/5 और 1/5, इसको 3 बार लिखेंगे। आप देखिए पहले वाला निकालते हैं इसका। देखिए पहले वाले का निकालेंगे तो इसको हम लोग छुपा लेंगे तो नीचे वाले का आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 25 रुपये आ जाएगा। देखिए ये क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है मतलब कि पहले साल का ऐसा CI निकल के आ रहा है। अब देखिए दूसरे साल का अगर निकालेंगे तो देखिए 5 ये हो जाएगा 5 और एक ये जो ब्याज पर ब्याज मिला है तो क्या हो जाएगा 5 1 6। तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। अब अगर तीसरे साल पर देखेंगे तो देखिए 5 ये है, एक इसमें मिला 6, 5 ये और एक इसमें 6। तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 6, तो टोटल 36 आ जाएगा। देखिए पहले साल पर इतना साधारण ब्याज मिलेगा, मतलब कि ब्याज पहले साल पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। दूसरे साल पर क्या होगा इतना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और तीसरे साल पर इतना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। देखिए जो साधारण ब्याज होगा वो तीनों वर्षों पे क्या मिलेगा समान मिलेगा। तो देखिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, तो SI क्या हो जाएगा, देखिए पहले साल पर हमें SI कितना मिला था, देखिए SI मिला था 25, यानी कि तीनों साल के लिए हमें SI कितना मिलने वाला है, तो देखिए तीनों साल के लिए हमको 25 मिलेगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, तो देखिए SI हमारा आ गया 75 रुपये, यानी कि टोटल तीनों साल हम लोगों को 75 रुपये मिलने वाला है। उसके बाद देखिए अब हम लोगों को CI, तो देखिए इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा CI हो जाएगा। तो CI कितना हो जाएगा 25 प्लस में 30 प्लस में 36 लिखेंगे, कितना 6 5 11 3 3 6 3 9, यानी कि ये है 91 हो गया। अब हम लोगों को दे क्या रखा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर दे रखा है। तो देखिए 75 और 91 कितना हो जाएगा, तो CI माइनस SI कितना आ जाएगा, देखिए 91 माइनस 75 कितना आ जाएगा, 11 में 5 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा। 16 बराबर कितना दे रखा है 432 रुपये। अब देखिए यहाँ पर एक चीज रह गई, हम लोगों को मूलधन भी मानना पड़ेगा। तो देखिए मूलधन क्या होता है, जो नीचे फ्रैक्शन और वैल्यू दे रखी होती है वही हमारा मूलधन होता है। ये देखिए 3 साल के लिए है तो इसको क्या कर देंगे हम, जो नीचे दे रखा है उसका क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा मूलधन, तो हमारा 125 आ जाएगा। तो देखिए 16 बराबर 432 के, तो मेघ बराबर क्या करेंगे 432 डिवाइड बाय 16, मूलधन हमारा कितना है 125। इसको काट देंगे तो कितना काटेंगे 16 दूनी 32, 2 बार गया 32 के बाद बचा कितना 16 16 50 16 7 16 85 16 छक्के 96 16 7 112, यानी कि 27 बार गया। अगर इसका आपस में गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा
3375 रुपये आ जाएगा। तो देखिए कितना क्वेश्चन लेंदी था, कितना आसानी से अगर हम लोग उसकी इस ट्रिक्स की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या रहने वाला है। देखिए इसको क्वेश्चन नंबर तीसरे को क्या करते हैं, देखिए दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है स्थिर जल में, मान लीजिए स्थिर जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल स्थिर जल में, स्थिर मान लेते हैं एक्स बराबर कितना दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद दे रखा है शांत मतलब कि स्थिर जल में, और धारा की चाल दे रखा है, यानी कि धारा की चाल को हमेशा हम लोग मान लेते हैं धारा की चाल y बराबर दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या कह रहा है, यदि धारा के अनुकूल यानी कि हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई नदी है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए धारा है, धारा क्या कर रही है, धारा इस तरफ जा रही है, यहाँ पर कोई नाव है, मान लीजिए व्यक्ति बैठा है, तो नाव क्या कर रहे हैं, धारा की दिशा में ही नाव जाएगी, यानी कि जिस दिशा में धारा बह रही उसी दिशा में नाव जाएगी। जब एक ही दिशा में दोनों जाती तो धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो कितना आ जाएगा, देखिए x प्लस वाई कितना आ जाएगा 6 + 4 बराबर, यानी कि टोटल जो स्पीड हो जाएगी नाव की वो हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। आप देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, हम लोगों को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर तय करना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम लोग टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। तो डिस्टेंस देखिए हम लोगों को 30 दे रखा है सब, और स्पीड हमारी 10 किलोमीटर है, तो टाइम कितना लग जाएगा 3 आवर टाइम लग जाएगा। देखिए आंसर हमारा आ चुका है। अगर आप लोगों को इतना सब कुछ पहले से पता है तो आप लोग केवल इतना करेंगे और 1 सेकेंड में आंसर, मतलब कि 5 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण दे रखा है। देखिए 4 नंबर में देखिए द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, 4x² प्लस में 7x माइनस का 21 बराबर 0। इसमें बताना मूलों का योग बताना। देखिए इसमें मूलों का, या तो आपको लोगों से मूलों का योग पूछेगा या तो मूलों का गुणनफल पूछेगा। तो देखिए इस प्रकार के समीकरण को हमेशा हम लोग तुलना कराते हैं ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से तुलना कराते हैं। जहाँ पर देखिए a क्या होता है, ये वाली वैल्यू होती है, b ये वाली वैल्यू होती है और c ये वाली वैल्यू होती है। तो इसमें पूछ रहा है मूलों का योगफल। तो देखिए मूलों का योगफल 2 मूल होते हैं अल्फा और बीटा, इनका योगफल क्या होता है हमेशा b माइनस a होता है, और वहीं पर दोनों मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a होता है। देखिए ये में इसमें b हमारा क्या दिख रहा है, देखिए b हमारा 7 दिख रहा है, तो -7 और ये हमारा कितना है तो 4 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, -7/4 हो जाएगा। अगर इसी में अगर पूछ देता मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल देखिए c कितना दिख रहा है, तो c दिख रहा है -21 और ये हमारा कितना है 4 है, तो इसको 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, c हमारा मतलब मूलों का गुणनफल -21/4 और मूलों का योगफल -7/4 आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6 सेंटीमीटर वाले घन से संभावित, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यही पर देखते करते हैं। 5 कह रहा है 6 सेंटीमीटर वाले घन, देखिए घन क्या होता है, देखिए घन की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर, मतलब कि जितनी भी भुजाएं होती हैं सब बराबर होती हैं। ये मान लीजिए कोई घन है, तो घन इस प्रकार का होता है, ये मान लीजिए कोई घन है। अब इसमें से क्या कहा, एक उसने गोला काटा है, तो गोला मान लीजिए काटेंगे तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक पूरी 6 है, यहाँ से यहाँ, जिसको मान लीजिए इसको हम अभी 2D में फिगर में बना दें, आपको समझाते हैं। देखिए ये हमने 2D फिगर बना लिया। अब देखिए मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक 6 है पूरी, यहाँ से यहाँ तक पूरी 6 है, और ये मान लीजिए ये भी 6 पूरी, ये भी 6 हो गई और ये भी 6 हो गई। तो ये हुए घन। अब इससे हम लोगों को एक गोला काट के निकालना है। जब भी मान लो गोला इससे काटेंगे तो क्या करेंगे, उसकी जो बाहर का मतलब कि परिमाप होगा इस गोले के भुजाओं को छूता हुआ जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई सेंटर होगा, तो अगर हम यहाँ पर जाएंगे इसके, तो मतलब इस कॉर्नर पे जाएंगे बीच पे, या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो यह क्या होगा, चारों तरफ ही त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। तो इतना यहाँ से यहाँ तक, जितनी यहाँ इतनी यहाँ, तो टोटल कितनी होगी, तो ये टोटल पूरी 6 सेंटीमीटर होगी।
6 सेंटीमीटर होगी तो इसके लिए 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका ये व्यास हो जाएगा। व्यास कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या हमारी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम लोगों को गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन निकालने के लिए पहले हम लोगों को इसका घन का आयतन निकालना पड़ेगा। जो घन का आयतन होगा वही उसमें से काट के निकाले गए गोले का आयतन होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। क्या कह रहा है, मतलब हाँ इसका केवल इसका आयतन बताना, हमें इसका आयतन नहीं बताना। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो मान रखते हैं 4/3, पाई का मान 22/7 लेंगे और आर का मान कितना लेंगे, देखिए यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे। 3 से देखिए 1 3 से 1 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 22 चौके 88/7 गुणे में 1 3 काट दिए, 3 3 का 9। तो इसको काटेंगे मतलब गुणा कराएंगे, 9/72 9/72 72 और 8 80 हो जाएगा, यानी कि 802/7 आयतन पूछ रहा है। तो आयतन क्या होगे, 9/72 9/72 8 79 9/72 की 2, सॉरी यहाँ 9/72 यानी कि कैरी जाएगा 7 जाएगा। तो 9/72 और 7 792। देखिए यहाँ पर आयतन दे रखा है। तो आयतन हमेशा क्या होता है, आयतन की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब या इकाई होती है। अगर आयतन निकालेंगे तो उसमें क्यूब लिखेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें स्क्वायर लिखेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या रहने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहने वाला है। देखिए व्यंजक दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। देखिए इसमें एक सीरीज दे रखी है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 ... मतलब कि 100 पदों तक दे रखा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 100 पदों तक दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 2 पदों का मान कितना है, अगर 2 पद ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर अगर 100 पद दे रखे हैं तो देखिए 2 पदों का मान हम निकालेंगे तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इस 2 पदों का मान -1 आ रहा है। यहाँ पर ऐसे 6 हो जाएगा तो इनका भी, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 पदों का मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। मतलब कि 2 पदों को सॉल्व कर रहे हैं तो -1 आ रहा है। यानी कि अगर 100 पद है तो 100 में अगर प्रत्येक 2 पद ले लेंगे तो कितने पद हो जाएंगे, तो 50 हो जाएंगे। तो देखिए -1 एक 2 पदों का मान -1 है तो टोटल 50 पद हो रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा -50 आंसर आने वाला है। तो देखिए कितना सरल सवाल था, कुछ ही सेकेंडों में होने वाला था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 रहने वाला है। x - 2 व्यक्ति हैं जो x+ दिनों में कार्य करते हैं तथा x+2 व्यक्ति हैं जो x - 1 दिनों में कार्य करते हैं। तो उनका अनुपात दे रखा है। तो देखिए क्या कह रहा है, x - 1 व्यक्ति हैं और कितने दिन ले रहे हैं, तो ले रहे हैं x+1 ले रहे हैं। यानी कि ये टोटल क्या निकल के आ गया हमारा, इनके द्वारा किया गया कार्य टोटल निकल के आ गया। उसके बाद नीचे क्या कह रहे हैं, दोबारा क्या कह रहे हैं, दोबारा अगर x+2 व्यक्ति हैं तो उनके द्वारा x - 1 दिन में कर रहे हैं। तो इनका जो रेशियो दे रखा है 5/6 दे रखा है। तो क्या करते हैं, देखिए x - 1 और x - 1 सेम है तो इसको सॉल्व कर मतलब कि काट देते हैं। तो देखिए हमारे पास बच क्या गया, x+1 बच गया, अपान में x+2 बच गया, बराबर 5/6। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑप्शन से आंसर बाय ऑप्शन कर सकते हैं। कुछ x का कुछ भी मान जो दे रखा है रख देंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम x का मान 4 रख देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर मतलब कि ऑप्शन में किसका आंसर क्या, x बराबर क्या आने वाला, तो ये आने वाला x बराबर 4 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए 6x 5x करेंगे तो यहाँ बचेगा x, 6 एकम 6 5 दूनी 10, तो 10 में 4 6 जाएगा तो यहाँ पर 4 रहने वाला है। ये देखिए योगांतर अनुपात से इसको हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, एक ठोस लंबवती बेलन दे रखा है और उसके बाद दे रखा है एक ठोस गोला दे रखा है। तो देखिए जब भी किसी चीज से पिघलाकर या कुछ भी दूसरी चीज बनाई जाती तो दोनों का जो आयतन होता है
वो सेम रहता है। माने मतलब कि बेलन से जब जो बेलन का आयतन होगा उससे पिघलाकर अगर हम गोला बनाएंगे तो जो बेलन का आयतन होगा वही गोले का आयतन होगा। तो चलिए देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसका बेलन का व्यास दे रखा है। अगर बेलन का व्यास जो दे रखा है वो दे रखा है हमारा 32 सेंटीमीटर। तो इसकी अगर बेलन की त्रिज्या निकालेंगे तो आर क्या हो जाएगा 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर रहने वाली। उसके बाद बेलन की ऊंचाई जो दे रखी है, हाइट वो दे रखी 9 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, पहले बेलन का आयतन, जो भी बेलन का आयतन होगा वही गोले का आयतन रहने वाला है। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, वही गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये होता है गोले का आयतन। ये देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखिए तो हम क्या करते हैं, पाई से देखिए पाई कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को बेलन का सब कुछ पता है, तो बेलन का रखेंगे आर स्क्वायर, मतलब कि 16 × 16, एच का मान 9 बराबर 4/3 आर क्यूब। देखिए 4 से एक बार काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, तो 16 चौके 64 × 9 × 27 बराबर क्या रहने वाला आर। तो देखिए अगर इसका आर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा 4 × 3 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो देखिए गोले की जो त्रिज्या रहने वाली है वो 12 सेंटीमीटर रहने वाली है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या रहने वाला है। धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2160 रुपये हो जाती है। समान राशि पर 1 वर्ष का साधारण, देखिए मिश्र धन दे रहा है 2160 रुपये मिश्र धन दे रखा है। आप लोग गलती कर सकते हैं, इसको आप लोग मूलधन मान सकते हैं, जबकि ये मिश्र धन दे रखा है। तो देखिए इसको 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी देखा था हम लोगों ने, तो 20% को लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। तो देखिए नीचे जो होता है ये होता है हमारा मूलधन, ये होता है मूलधन, और ऊपर ये जो होता है ये होता है हमारा ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज होता है। देखिए ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, हम लोगों को निकालना है 3 वर्ष का। तो देखिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 हो जाएगा। मूलधन हमारा 5 है। अब हम लोग को दे क्या रखा है, मिश्र धन दे रखा है। तो मिश्र धन तो कितना हो जाएगा, 5 मूलधन है, 3 ब्याज मिला, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 8 बराबर हो जाएगा हमारा 2160 रुपये हो जाएगा। हम लोगों को बताना क्या है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो हमको एक की वैल्यू निकालनी, तो 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16 बचा 5, 8 सत्ते 56, 270 रुपये हमारा साधारण ब्याज रहने वाला 1 साल का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है 3 व्यक्तियों की औसत आयु दे रखी है। पी, क्यू और आर की औसत आयु 25 है। यहाँ पर देखिए P + Q + R की औसत आयु दे रखी है 25। 3 व्यक्तियों की जो औसत आयु दे रखी है 25, तो अगर हम इनका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 × 3 बराबर 75 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, P और कुल की आयु को एक साथ, P और Q की कुल आयु दे रखी है, P + Q की कुल आयु दे रखी है 39। तो हम लोगों को R की आयु बतानी है। तो क्या करते हैं हम लोग, 75 में से अगर 39 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, R का मान आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, 15 में 9 गए, 9 6 15 और 6 में 3 गए 3, तो R की जो वैल्यू वार जो रहने वाला है वो 36 वर्ष का रहने वाला है। तो देखिए इसका भी आंसर कितनी आसानी से आ गया। तो आप लोगों को मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन अच्छे हैं या क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाया जाए या थोड़ा कम किया जाए, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही मॉक टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।